हेलो एवरीवन, आई एम पलक चौधरी। वेलकम बैक टू दिस प्लेटफॉर्म। आज हम शुरू करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है कि जहाँ पे हम केमिकल रिएक्शंस से रिलीज होने वाली एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं, उसको कहा जाता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। मतलब क्या है कि कोई स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है जो सेल्फ अकरिंग रिएक्शंस है, मतलब जो खुद हो रही हैं। तो स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन से जो एनर्जी रिलीज होती है, जब हम उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं, इस प्रोसेस को कहा जाता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। या फिर हम कह सकते हैं कि हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहे हैं ऐसी रिएक्शंस को करवाने के लिए जो कि नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम दो तरह की चीज़ों से डील करते हैं। पहला तो ये कि स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन से रिलीज होने वाली एनर्जी को हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं, और दूसरा हम इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस को करवाते हैं। मतलब एक तो ऐसा हो गया कि जहाँ पे रिएक्शन हो रही है उनमें से जो एनर्जी निकल रही है उनका हम यूज़ करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के लिए। दूसरा हो गया इनका उल्टा कि हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करेंगे ऐसी रिएक्शंस करवाने के लिए जो कि सेल्फ अकरिंग नहीं होती हैं, जो खुद से नहीं होती हैं। मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस को प्रोसीड करवाने में हम इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प ले रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये एनर्जी का कैसे रिलीज और कैसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैसे केमिकल रिएक्शंस करवाते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं सेल के बारे में। सेल क्या होता है हम सब जानते हैं, बेसिक यूनिट होती है जिससे एनर्जी प्रोड्यूस करी जाती है ना। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो प्रोड्यूस करते हैं वोल्टेज डिफरेंस की वजह से, उसको सेल कहा जाता है। अब क्या होता है, सेल दो तरह के हो सकते हैं। एक होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और एक होते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो जो सेल्स होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और एक होते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब देखो क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिटिकल सेल जो होते हैं, ये दोनों जो हमने पढ़ा अभी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्या दो मतलब क्या कॉन्सेप्ट होते हैं। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम दो चीज़ें जो हम डील करते हैं ये उसी चीज़ को क्लासिफाई करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होते हैं, ये ऐसे सेल्स होते हैं जो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो देखो ये क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स का मतलब क्या है कि ये ऐसे सेल्स हैं जो केमिकल रिएक्शन से रिलीज होने वाली एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे किसमें, इलेक्ट्रिसिटी में। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे केमिकल एनर्जी रिलीज कन्वर्ट होती है किसमें, इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है, ये हो गए हमारे कौन से, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। दूसरा होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स का क्या काम होता है, तो ये क्या करते हैं, जो भी जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका इस्तेमाल करके नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस को आगे बढ़ाने का काम होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल का। मतलब ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी को या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं और उसको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, केमिकल एनर्जी में। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं किसमें, केमिकल एनर्जी में। तो हमारे पास दो तरह के सेल हो गए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मतलब ऐसे सेल जो कि क्या करेंगे, जो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। दूसरे होते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो कि क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को चेंज करते हैं केमिकल एनर्जी में। तो ये एक दूसरे के क्या हैं, बिल्कुल अपोजिट हैं। अब हम इनको देखो डिटेल में समझेंगे कि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स कैसे क्या होते हैं, कैसे ये वर्क करते हैं, पूरा डिटेल में हम इनको समझते हैं। शुरू करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से। एक सेल होता है जिसको कहा जाता है डैनियल सेल। ये कैसा सेल होता है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है। क्या होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल, जो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब देखते हैं कि ये डैनियल सेल का प्रॉपर फंक्शनिंग कैसे है, कैसे ये काम करता है और किस तरह से ये केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें चाहिए दो बीकर। तो एक बीकर हमने यहाँ पे ले लिया, ये रहा, और एक बीकर हम ले लेते हैं इधर, ये रहा। बहुत अच्छे से समझना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेल। ठीक है, तो हमने यहाँ पर दो बीकर ले लिए। अब एक बीकर में हम क्या करेंगे, जिंक की रोड डालेंगे और एक में हम क्या करेंगे, कॉपर की रोड डालेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या करा, ये हमने एक जिंक की रोड यहाँ पर डाल दी। ये हमने क्या लिया,
जिंक ले लिया, जिंक मटेरियल ले लिया, ये जिंक मटेरियल की एक रोड हमने यहाँ पे डाल दी Zn की। यहाँ पे हमने किसकी रोड डाल दी, यहाँ पे हमने एक रोड डाली कॉपर की, ठीक है। ये जो हमने एक रोड ली ये किसकी है, कॉपर। तो इधर हमने एक बीकर के अंदर ये जिंक डाला, यहाँ पे कॉपर डाला, और इन वेसल के अंदर हमें डालना है एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। इधर भी हम डालेंगे एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। तो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन देखो क्या है, जो सब्सटेंस हम ले रहे हैं, जैसे हमने इधर जिंक लिया तो जिंक का सोल्ट का एक्वस सोल्यूशन हम यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। इधर जैसे हमने कॉपर लिया तो कॉपर के सोल्ट का एक्वस सोल्यूशन हम यहाँ पे डाल देंगे। तो बेसिकली क्या है, ज्यादा घबराओ मत, यहाँ पे जैसे हमने जिंक लिया तो इसके अंदर हम क्या डाल देंगे, जिंक सल्फेट, ZnSO4, जिंक सल्फेट हमने डाल दिया। हमने यहाँ पे कॉपर की रोड ले रखी है तो यहाँ पे कौन सा इलेक्ट्रोलाइट हम डाल देंगे, कॉपर सल्फेट। क्या डाल देंगे यहाँ पे, कॉपर सल्फेट, CuSO4, कॉपर सल्फेट हमने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। तो हमने क्या करा, 2 रोड ली, ये जिंक हो गया, हमारी जिंक की रोड है। अच्छा, ये जो रोड है इनको हम इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं, ठीक है। क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोड। तो एक इलेक्ट्रोड हमने ली जिंक की, एक इलेक्ट्रोड हमने ली कॉपर की। दोनों इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस के अंदर डिप कर दिया है ऑफ देयर एक्वस सोल्यूशन, है ना, मतलब उन्हीं के जो भी हमारे पास है उन्हीं की सोल्ट का हम एक्वस सोल्यूशन बना करके एज ए इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे यूज करेंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अब हम इसको इससे कनेक्ट कर देते हैं और बीच में यहाँ पे मान लो हम एक बल्ब भी लगा देते हैं ताकि हमें पता चले कि करंट इसमें फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ये बल्ब अटैच कर दिया, ठीक है। अब क्या करा जाएगा, यहाँ पे बीच में ठीक है, इतना देखो, पहले इतना देखते हैं। तो हमने क्या करा, ये हमारा हो गया अरेंजमेंट। अब यहाँ पे कहानी क्या चलेगी, देखो ये जो जिंक है, ठीक है, जिंक की टेंडेंसी होती है कि जिंक Zn2+ बन जाता है, मतलब वो कैटायन बन जाता है, वो अपने क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, इस साइड में ये जो जिंक कहाँ पे है, मेटल की रोड के ऊपर जो जिंक है, ये जिंक जो कि अभी क्या है, सॉलिड है ना, रोड बनी हुई है, मतलब जिंक क्या है, सॉलिड फॉर्म में है। तो ये जो सॉलिड फॉर्म का जिंक है ये Zn2+ बन जाएगा। Zn2+ बन के कहाँ क्या बन जाएगा, एक्वस, और साथ में ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। तो देखो क्या होगा, कहानी ऐसी कि ये जो हमारी जिंक की रोड है, ये जिंक की रोड में से जो जिंक है ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा और खुद क्या बन जाएगा, Zn2+ आयन बन जाएगा। और ये जो Zn2+ आयन होंगे ये कहाँ पे आ जाएंगे, ये सॉल्यूशन के अंदर आकर के जमा हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या होगा, देखो यहाँ से ये जो Zn है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन, देखो 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे इलेक्ट्रॉन ये अपने यहाँ पे छोड़ता जाएगा और Zn+ इसके अंदर उतरता जाएगा और हमें Zn2+ इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर मिलता जाएगा। बहुत सिंपल सी कहानी है कि ये जो जिंक है ये जिंक अपने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, कहाँ पे छोड़ जाएगा, वहीं रोड के ऊपर छोड़ जाएगा, और जो Zn2+ है वो किस में जाकर के मिल जाएगा, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। क्या हुआ कि ये जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करे, Zn2+ बना और खुद कहाँ चला गया, खुद डुबकी लगा दी उसने उस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के अंदर, और 2 अपने इलेक्ट्रॉन मतलब अपने अपने जो इलेक्ट्रॉन है वो रोड के ऊपर ही वो छोड़ के चला जाएगा। इतनी बात हो गई, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, देखो इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी होती है कि वो मूव करते रहना चाहते हैं, है ना। तो जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को एक रास्ता भी दिख रहा है ट्रेवल करने का, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ से फटाफट इधर की तरफ ट्रेवल करना शुरू कर देंगे। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन हमारे पास है, ये सारे इलेक्ट्रॉन क्या है, इधर से इधर की तरफ, ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जाना शुरू कर देंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे इधर आएंगे इधर आएंगे। अब कहानी होगी यहाँ पे क्या होगा, ये जो हमारा कॉपर है, कॉपर देखो ये CuSO4 है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, मतलब ये जो हमें इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन डाला है, तो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की कहानी क्या होगी, Cu2+ + SO4-, है ना। मतलब अगर आप कॉपर सल्फेट को ब्रेक करोगे तो हमें क्या क्या मिलेगा, देखो Cu2+ और हमें क्या मिलेगा, SO4 मिल जाएगा। अब आप मुझे बताइए, जब इस सॉल्यूशन के अंदर Cu2+ बहुत सारे घूम रहे हैं और इन Cu2+ को क्या मिलेगा, इन्हें दिखेंगे इलेक्ट्रॉन्स आते हुए। Cu2+ को क्या दिखे, देखो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है घूम के किधर आएंगे, इस रोड के ऊपर आ जाएंगे, इन्हें दिखेंगे ये इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को देख करके फटाफट Cu2+ यहाँ से जम करके कहाँ पे पहुंच जाएगा, रोड पे, और जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उनको एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, तो इधर क्या कहानी होगी, इधर कुछ ऐसा होगा कि हमारे जो यहाँ पे
Cu2+ आयंस हैं जो कि किस में है, जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के अंदर, मतलब ये Cu2+ जो कि क्या है, एक्वस फॉर्म में प्रेजेंट है, मतलब जो यहाँ पे कॉपर के आयन प्रेजेंट हैं, ये इलेक्ट्रॉन को देख करके रोड के ऊपर जाएंगे और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेंगे और क्या बना लेंगे, तो Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या बन जाएगा, कॉपर बन जाएगा, और कॉपर बन के खुद इसके ऊपर इकट्ठा होता चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इस दौरान ये क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन ही तो हुई, क्या होती है ये, इनको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन वही तो हो रही है। देखो क्या हुआ, इधर क्या हुआ, यहाँ पे जिंक ने Zn2+ बनाया और 2 इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज कर दिए, तो ये कैसी प्रोसेस हो गई, ये हो गया हमारे पास ऑक्सीडेशन, है ना, इसको क्या बोला जाएगा, ऑक्सीडेशन। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं क्या होता है ऑक्सीडेशन। तो ये क्या है, यहाँ पे हमने क्या करा, Zn ने अपने Zn2+ बनाया, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए, तो इधर कौन सी केमिकल रिएक्शन हो रही है, इधर हो रहा है ऑक्सीडेशन। ऑन दी अदर हैंड इधर क्या है, यहाँ पे देखो Cu2+ था, 2 इलेक्ट्रॉन उसने लिए और उसने कॉपर बना लिया, तो यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है रिडक्शन। क्या हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, तो एक तरफ ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक तरफ रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब इस पूरे प्रोसेस में यहाँ पर क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं। उन्हीं केमिकल रिएक्शन से क्या निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, और वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, फिर मोशन कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से ही क्या बनता है, करंट बनता है ना। इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ही क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। तो यहाँ पे जैसे ही इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट मिल जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी। पर यहाँ पे एक बात ध्यान रखने की है, अभी देखो ये सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ है, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसा होगा कि जिंक अपने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, Zn2+ यहाँ पे पहुंच जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करके इधर आएंगे, यहाँ पे क्या है, Cu2+ जंप करके ऊपर जाएगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, कॉपर बन के यहाँ पे जमा होता जाएगा। लेकिन ये ना ब्रेक है, अभी देखो यहां से यहां तक जाने का तो कनेक्शन है, लेकिन यहां पे फिर कोई भी इंटरकनेक्शन नहीं है। तो अभी इस कनेक्शन को कंप्लीट करने के लिए यहां पे एक चीज इंट्रोड्यूस करी जाती है जिसको कहा जाता है सोल्ट ब्रिज। क्या बोलते हैं इसको, इसको कहा जाता है सोल्ट ब्रिज। सोल्ट ब्रिज का क्या काम होता है, तो सोल्ट ब्रिज कनेक्शन मेंटेन करता है बिटवीन द 2 इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस। 2 जो हमारे पास पार्ट मिल रहे हैं, जिधर एक तरफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है, एक तरफ रिडक्शन रिएक्शन हो रही है, तो यहाँ पे इनके बीच में कनेक्शन के लिए, इनके सर्किट को कंप्लीट करने के लिए हम एक चीज को इंट्रोड्यूस करते हैं जिसको कहा जाता है सोल्ट ब्रिज। अब हमारा सर्किट हो गया कंप्लीट और अब हमारा करंट क्या है, प्रॉपर्ली फ्लो करेगा। तो अब देखो क्या हुआ, एक बार फटाफट इसको जरा करो। यहाँ पे थे हमारे पास जिंक ने अपना 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे और Zn2+ बन के कहाँ पहुंच गया, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में पहुंच गया। ये इलेक्ट्रॉन फ्री हुए तो ये ऐसे ऐसे करके इधर ट्रेवल करना शुरू करेंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन इधर पहुंचेंगे तो जो Cu2+ है जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है, वो इलेक्ट्रॉन को देख करके रोड के ऊपर जंप करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा इलेक्ट्रॉन को और कॉपर बन के यहाँ पे जमा होता रहेगा। ठीक है, अब इधर से इधर हो रहा है इलेक्ट्रॉन का फ्लो, तो जिधर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है उससे अपोजिट डायरेक्शन में हम मान लेते हैं करंट फ्लो हो रहा है। इसका मतलब हमारा जो करंट है वो इधर से इधर हमें करंट मिल जाएगा। तो करंट का फ्लो हो गया इधर से इधर और हमें अपना बल्ब ग्लो होता हुआ दिख जाएगा। तो क्या देखा, देखो हमने देखा कि हमने केमिकल रिएक्शन से जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसको हमने इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर दिया और फिर उसी का यूज़ हमने कर लिया बल्ब को जलाने के लिए या अदर एप्लियंसेस को हम फंक्शन करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल हो गया, ये हो गया भाई एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, जो कि क्या कर रहा है, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, समझ में आ गया ये पूरा फंक्शनिंग। अब यहाँ पे समझो क्या हो रहा है, एक तरफ हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक तरफ हो रहा है हमारा रिडक्शन। ओके, अब ये जो ऑक्सीडेशन होता है, जिधर ऑक्सीडेशन वाली साइड को हम क्या मानते हैं, एनोड। ये हमारा क्या हो गया, ये वाली साइड हमारी बन गई एनोड। अभी हम देखेंगे भी क्यों, लेकिन अभी समझते हैं ऑक्सीडेशन साइड को एनोड कहा जाता है। मतलब ये जो हाफ सेल हमें इधर का मिला, जिधर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये एनोड बन जाएगा। ठीक है, दूसरी तरफ हमारा क्या है, जहाँ पे रिडक्शन होगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, कैथोड। ओके,
जहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ध्यान रखिएगा, जहां भी ऑक्सीडेशन होता है वो एनोड होता है, जिधर रिडक्शन होता है वो कैथोड हो जाता है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है तो एनोड बन गया, रिडक्शन हो रहा है तो उधर की साइड क्या हो गया, कैथोड हो गया। एनोड का कन्वेंशन क्या होता है, नेगेटिव, और कैथोड का कन्वेंशन क्या होता है, पॉजिटिव। अब ये क्या है, हमने देखा है सेल के दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव साइड एक नेगेटिव, है ना, एक प्लस टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल। तो ये हमारे इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के दो टर्मिनल हो गए, एक एनोड यानी नेगेटिव टर्मिनल, एक कैथोड यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल। अब किधर एनोड रखेंगे किधर कैथोड, तो ये ध्यान रखना, जहां भी ऑक्सीडेशन हो रहा है वहां पे एनोड हो जाएगा, जहां पे रिडक्शन हो रहा है वहां पे कैथोड हो जाएगा। समझ गए हम ये बात? ठीक है, अब यहां पर ये तो हो गया हमारा रिएक्शंस हो गई। अब इस पूरे सेल से रिलेटेड, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे टर्म्स हैं जो हमें समझनी पड़ेंगी, जो हमारे लिए नहीं होंगी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो अब हम एक एक करके उन टर्म्स को देखते हैं। तो अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की, और वो क्या है, तो देखो सबसे पहले आता है हाफ सेल या फिर रिडॉक्स कपल्स। तो हमने जैसे यहाँ पे ये रहा हमारा पूरा अरेंजमेंट है ना, जो हमने भी देखा था, अपने जो गैल्वेनिक सेल का हमने देखा था अरेंजमेंट, उसमें क्या था, ये चल रही थी कहानी कि इधर Zn था, जिंक इलेक्ट्रोड थी, जिंक सल्फेट का ही हमने इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन ले रखा है, उधर हमने कॉपर इलेक्ट्रोड ले रखी थी और कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन ले रखा था। Zn से इधर की तरफ हमारे इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। ये सारी चीज हमने बिल्कुल अभी अभी देखी है। अब यहाँ पे बात करते हैं, देखो यहाँ पे हमें ना दो साइड दिख रही हैं, मतलब इस सेल के अंदर हमें दो पार्ट दिख रहे हैं, दो पोर्शन दिख रहे हैं। एक साइड तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, अभी अभी मैंने बताया, ये ऑलरेडी एक बार और हम देख लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा जो हमने पढ़ी थी कहानी, बस उसी कहानी को हमें लिख लेना है। तो इधर क्या हो रहा है, जैसे जिंक था हमारा, तो जिंक क्या कर रहा था, अपने दो इलेक्ट्रॉन रिलीज करके Zn2+ बना रहा है ना। तो यहाँ पे देखो ये हमारा जिंक है, यानी जिंक सॉलिड है, दो इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा यानी दो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और साथ में क्या बना लेगा, Zn2+ और एक्वस फॉर्म में बन जाएगा। ठीक है, उधर की तरफ क्या हो रहा था, उधर हमारा था जो कॉपर के आयंस थे, है ना, Cu2+ आयंस थे, वो इलेक्ट्रॉन लेकर के कॉपर बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, Cu2+ जो एक्वस था, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के अंदर था, दो इलेक्ट्रॉन लेकर के वो क्या बना लेगा, कॉपर बना लेगा। अब आप मुझे यहाँ पे बताइए, इस साइड हमारा क्या हो रहा है, जिंक ने अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए, और जब भी इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं तो वो प्रोसेस क्या कहलाई जाती है, ऑक्सीडेशन कहलाई जाती है। ऑन दी अदर हैंड कॉपर ने दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए जाते हैं तो क्या होता है, रिडक्शन होता है। मतलब एक साइड हो रहा है ऑक्सीडेशन और एक तरफ हो रहा है रिडक्शन। बस इन्हीं चीजों को कहा जाता है रिडॉक्स कपल्स। क्योंकि आप खुद बताओ, इन दोनों रिएक्शन को हमने ऑलरेडी पढ़ा है, जहां पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन दोनों एक साथ हो रही होती है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे भी तो यही हो रहा है। देखो इधर हमारा क्या हो रहा है, इधर हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है और उधर हमारी कौन सी रिएक्शन हो रही है, रिडक्शन। और ऐसा भी नहीं है कि पहले ऑक्सीडेशन हो गई उसके बाद रिडक्शन हो रही है, नहीं, दोनों रिएक्शन साथ साथ साइमल्टेनियसली दोनों रिएक्शन हो रही हैं। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है। देखो नेट रिएक्शन भी हम लिखें तो क्या होगी, हमारी जो नेट रिएक्शन आएगी क्या है, ये आएगी हमारी जिंक सॉलिड प्लस कॉपर 2+ जो कि एक्वस है, और ये क्या बन जाएंगे, Zn हमारा बन जाएगा Zn2+ एक्वस, और Cu2+ हमें क्या मिलेगा, ये हमें मिल जाएगा कॉपर सॉलिड। ये हमारी हो गई रिडॉक्स रिएक्शन, इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि जब हमारे दो पोर्शन हैं, हमारे सेल के दो पोर्शन हैं, एक तरफ ऑक्सीडेशन हो रहा है एक तरफ रिडक्शन हो रहा है, तो इनको कहा जाता है हाफ सेल्स या फिर कहा जाता है रिडॉक्स कपल्स। मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो है हमारा हाफ सेल है, इधर की तरफ जिधर ऑक्सीडेशन हो रही है ये हमारा क्या है, हाफ सेल है, मतलब आधा सेल है। जिधर रिडक्शन हो रहा है, अगर सिर्फ हम इसी पोर्शन की बात करें तो ये भी हमारा क्या है, हाफ सेल है। तो हमारे सेल के जो दो पोर्शन होते हैं, एक तरफ जिधर ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, दूसरी तरफ जहां रिडक्शन हो रहा होता है, तो उनको कहा जाता है हाफ सेल्स, या फिर हम इनको कंबाइन करके रिडॉक्स कपल्स भी कह सकते हैं कि ये और ये दोनों साथ में मिलकर के क्या हो रहा है, रिडॉक्स कपल्स हैं। मतलब रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है
दोनों को मिला करके, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, यहाँ पे एक बात और बता दूं मैं इंपॉर्टेंट, और वो क्या है कि हमारा यहाँ पे क्या हो रहा था, जो Zn है वो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके क्या बन रहा है, Zn2+ बन रहा है, और वो कहाँ पे जाता जा रहा है, इस सॉल्यूशन के अंदर जाता जा रहा है। तो देखो यहाँ से जिंक Zn2+ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे Zn2+ बन के इसमें जा रहा है और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छोड़ता जा रहा है। अब जिंक धीरे 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 कहाँ जाता जा रहा है, इस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के अंदर जाता जा रहा है। तो टाइम के साथ हमारी जिंक की साइड की जो रोड है ये कैसी होती जाएगी, पतली होती जाएगी। क्यों होती जाएगी, क्योंकि यहाँ से जो जिंक है वो Zn2+ बन के कहाँ पे जाता जा रहा है, इस सॉल्यूशन के अंदर जाता जा रहा है। इसका मतलब यहाँ से जिंक कम हो रहा है। इट मींस जिंक की साइड की जो रोड है, जो जिंक इलेक्ट्रोड है, वो धीरे धीरे क्या होती जाएगी, पतली होती जाएगी। दूसरी तरफ क्या हो रहा है, कॉपर यहाँ से Cu2+ इलेक्ट्रॉन लेकर के यहाँ जमा होता जा रहा है। अब जब कॉपर वहां जमा होता जाएगा तो धीरे धीरे ये जो कॉपर की साइड की रोड है ये क्या होती जाएगी, ये बड़ी होती जाएगी, मोटी होती जाएगी। क्यों होती जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो Cu2+ है वो यहाँ पे जाकर के इलेक्ट्रॉन लेकर के कॉपर बन के इसके ऊपर जमा होता जा रहा है। मतलब एक तरफ जिंक कम होता जा रहा है, एक तरफ कॉपर बढ़ता जा रहा है। तो जिधर हमारा जिंक है वो वाली साइड की जो इलेक्ट्रोड है वो टाइम के साथ में पतली होती जाएगी, थिन होती जाएगी, और इधर वाली जो है हमारी कॉपर की साइड की जो इलेक्ट्रोड है वो टाइम के साथ बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, क्यों होता जाएगा हमने देख लिया। फिलहाल वापस आते हैं। तो ये थी हमारी रिडॉक्स रिएक्शन जो यहाँ पर हो रही है, और इन दोनों पोर्शन, सेल के दोनों पोर्शन को कहा जाता है हाफ सेल, या दोनों को हम बोल देते हैं रिडॉक्स कपल्स। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया ये बात। ओके, अब आगे चलते हैं और अब बात करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। तो देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, हम हाफ सेल में पहले देख रहे हैं ना, तो पहले जिधर ऑक्सीडेशन हो रहा है इधर देखो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जिंक अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छोड़ के कहाँ जा रहा है, Zn2+ बन के यहाँ पे जा रहा है। इसका मतलब इस रोड पे क्या जमा हो गए, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जमा हो गए, है ना। अभी ऐसे देखते हैं जरा, इस रोड पे जब Zn बन के Zn2+ बन के यहाँ पे जा रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जमा हो रहे हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जमा हो रहे हैं। ठीक है, अब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जमा हो रहे हैं और यहाँ पे Zn2+2+2+ यानी पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ऊपर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो ये नेगेटिवली चार्ज हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो अगर अब मैं पूछूं आपसे ये रोड इसके रेस्पेक्ट में कैसी चार्ज है, तो नेगेटिवली चार्ज है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो प्लस चार्ज आ गए और रोड पे सारे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज है। इसका मतलब ये जो हमारी रोड हो गई जिंक की, ये इस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के रिलेटिवली नेगेटिवली चार्ज है, क्योंकि उस पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव टर्मिनल बोल देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, ये कहानी हुई। इधर अगर हम देखें तो इधर देखो क्या हो रहा है, जो हमारा ये कॉपर है, तो कॉपर से इधर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था, जो Cu2+ है वो ऊपर जाके कॉपर लेता जा रहा है। अब धीरे धीरे Cu2+ ऊपर आता जाएगा, तो ये रोड कैसी हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी एज कंपेयर टू दिस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। तो ये हमारा क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। अब देखो ये जो मैंने दोनों चीजें आपको बताई, यहाँ पे क्या हो रहा है, हम एक ही साइड के मतलब हाफ सेल के इलेक्ट्रोड और उसी की इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के बीच के पोटेंशियल को कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, और उसी से हम कह रहे हैं कि इन दोनों के कंपैरेटिवली ये नेगेटिवली चार्ज है तो ये एनोड बन गया, ये पॉजिटिवली चार्ज है तो ये कैथोड बन गया या प्लस चार्ज आ गया। लेकिन बात हम यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको कहा जाता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। रिमेंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कि इलेक्ट्रोड, ये हमारी हो गई इलेक्ट्रोड, ये पूरी हमारी क्या है, इलेक्ट्रोड है जिंक की, इलेक्ट्रोड और उसी के इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस हमें मिलता है उसको कहा जाता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सिमिलरली इधर हम बात करें तो इस इलेक्ट्रोड और इस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के बीच में जो पोटेंशियल का अंतर हमें मिलेगा उसको कहा जाएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। याद रखने वाली चीज है, क्या होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट हाफ सेल के, है ना। ऐसा नहीं है कि ये वाला इलेक्ट्रोड ये वाला इलेक्ट्रोलाइट नहीं, या ये वाला इलेक्ट्रोलाइट ये वाला इलेक्ट्रोड ये वाला इलेक्ट्रोलाइट नहीं, हाफ सेल की हम बात कर रहे हैं। मतलब अगर हम ऑक्सीडेशन हाफ सेल की बात कर रहे हैं तो सिर्फ इधर की देखेंगे, इधर का ही इलेक्ट्रोड इधर की ही इलेक्ट्रोलाइट। अगर हम रिडक्शन हाफ सेल की बात कर रहे हैं तो उसी का हम इलेक्ट्रोड लेंगे, उसी का हम इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन लेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड
और इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको कहा जाता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, मतलब इस रोड के और इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हो जाएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सिमिलरली इस रोड और इसके इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के बीच में जो डिफरेंस होगा वो हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट आता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अच्छा, अब ये एक चीज और बता दी, तो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है ना उसको हम ई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? ई से। अब आता है हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम डिनोट करने के लिए क्या कर देते हैं? ई के ऊपर ई नोट लगा देते हैं। तो जैसे ही हमने ई नोट कर दिया तो ये क्या बन गया? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बन गया। अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब क्या है कि जब हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहे हैं, ये जो पोटेंशियल का डिफरेंस हम पता कर रहे हैं वो जब हम स्टैंडर्ड कंडीशंस पे करें। स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर, प्रेशर, साथ में कॉन्सेंट्रेशन भी स्टैंडर्ड होना चाहिए, मतलब 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन वाला हमारा सॉल्यूशन होना चाहिए। तब जो हमारा बनेगा, तब जो हमारा डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाया जाएगा। मतलब ये कि जब हमारे इसका इलेक्ट्रोलाइट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 1 मोल हो, ठीक है, जिस इलेक्ट्रोलाइट के कंपैरिजन में हम नाप रहे हैं, अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाए? 1 मोल हो जाए, तो जो अंतर हमें मिलेगा वो कहलाया जाएगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है भाई, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो गया? ये भी यही होता है कि इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जब हमारा जो कंडीशन है वो स्टैंडर्ड है, या हम कह सकते हैं कि जब हमारा इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल है। तो क्या है कि जब हमारा इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल है तो उस इलेक्ट्रोलाइट और उस इलेक्ट्रोड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उसको कहा जाएगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिनोट करते हैं ई नोट से और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को लिखते हैं सिर्फ ई से। समझ में आया इतना? ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं एनोड और कैथोड की कहानी क्या है। तो देखो ये ऑलरेडी वैसे मैं बता भी चुकी हूँ, पर फिर से देखते हैं। जहां भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां भी ऑक्सीडेशन होता है उधर हमारा बन जाता है एनोड। एनोड, जहां भी ऑक्सीडेशन, जिस साइड आपको ऑक्सीडेशन होता हुआ दिख रहा है उस साइड को हम क्या बोल देंगे? एनोड बोल देंगे। याद रखने की चीज है ये, ठीक है। जिधर हमारी रिडक्शन हो रहा है, जहां पे आपको मतलब आपको एक सेल दे रखा है और हाफ सेल आपको दिख रहा है कि यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो झट से बता दो कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका मतलब ये साइड क्या है? एनोड है, मतलब नेगेटिवली चार्ज है। अगर रिडक्शन हो रहा है जिस साइड, तो फटाफट बता दो रिडक्शन हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है? कैथोड है। कैथोड है। कैथोड का मतलब क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, तो जिस भी साइड ऑक्सीडेशन होता है उस साइड को एनोड बोल दिया जाता है, और जिस भी साइड रिडक्शन होता है उस हाफ सेल साइड को हम क्या बोल देते हैं? कैथोड बोल देते हैं। ठीक है, उसके बाद अब आती है सेल पोटेंशियल की कहानी। तो देखो सेल पोटेंशियल क्या है? सेल पोटेंशियल हम कह सकते हैं, अभी तक हम देख रहे थे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। वो क्या था बताओ जरा? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था कि इस इलेक्ट्रोड और इस इलेक्ट्रोलाइट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, या फिर इस इलेक्ट्रोड और इस इलेक्ट्रोलाइट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, उसको हम क्या बोल रहे थे? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल रहे थे। अगर स्टैंडर्ड कंडीशन पे बात कर रहे थे तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो जाता था। लेकिन अब हम बात करते हैं सेल पोटेंशियल की। तो सेल पोटेंशियल क्या होता है? सेल पोटेंशियल होता है एनोड और कैथोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब इस वाली इलेक्ट्रोड और इस वाली इलेक्ट्रोड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है। अब हम पूरे सेल को कंपेयर कर रहे हैं। पहले हम क्या कह रहे थे? सिर्फ एक साइड इलेक्ट्रोड और उसी के इलेक्ट्रोलाइट का जो डिफरेंस है वो हो रहा था। लेकिन सेल पोटेंशियल क्या होता है कि एनोड और कैथोड दोनों की जो ये रोड्स हैं, जो इलेक्ट्रोड्स हैं, उनके बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस है उसको कहा जाता है सेल पोटेंशियल। तो क्या हो जाएगा सेल पोटेंशियल? कि इस एनोड और इधर कैथोड, यानी इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, इस वाली रोड और इस वाली रोड के बीच में जितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो कहलाया जाएगा सेल पोटेंशियल। आई होप क्लियर है इतना? ठीक है, अभी और भी इंपॉर्टेंट टर्म्स बचेंगे, भूलनी नहीं है। अब चलते हैं आगे। अब आती है एक इंपॉर्टेंट चीज, सेल रिप्रेजेंटेशन। सेल रिप्रेजेंटेशन क्या है? कि सेल को रिप्रेजेंट, जैसे मान लो हमने आपको कोई गैल्वेनिक सेल दिया, कुछ भी बता दिया, ये तो हमारे पास एक कॉम्बिनेशन है जिंक और कॉपर का, है ना, कॉपर और सिल्वर का एक कॉम्बिनेशन होता है, तो हमें कई सारे सेल्स हमें दे देते हैं। अब अगर हमें वो सेल रिप्रेजेंट करने हैं, किताब में दिखाने हैं कि इस तरह के सेल हैं, तो हम उनको कैसे, ऐसा तो नहीं है कि बार बार हम ये प्रॉपर डायग्राम बनाएंगे, तो सेल को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, और वो क्या होता है वो समझते हैं। बहुत आसान है। देखो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, जो भी हमारी एनोड साइड है ना, मतलब जो भी हमारी ऑक्सीडेशन साइड है। अच्छा इस चीज को पहले समझ ही लो कि जो एनोड है उसको हम हमेशा लेफ्ट साइड में रखेंगे,
कन्वेंशन के हिसाब से। ऐसा नहीं है कि हम एनोड को इधर कर सकते हैं इधर कर सकते हैं, नहीं, जो भी हमारी एनोड है, एनोड का मतलब क्या है, जहां पे भी ऑक्सीडेशन हो रहा है वो वाली चीज हमेशा किधर लिखी जाएगी, वो लेफ्ट साइड में लिखी जाएगी, ठीक है। दूसरा जो हमारा कैथोड है, मतलब जहां पे रिडक्शन हो रहा है, वो हमेशा किधर लिखा जाएगा, राइट हैंड साइड में लिखा जाएगा, ठीक है। तो अब अगर मुझे इसका रिप्रेजेंटेशन करना है तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले अपना ऑक्सीडेशन सेल को देखेंगे। तो ऑक्सीडेशन हमारा क्या है, ये वाला है, हाफ ऑक्सीडेशन सेल ये है। अब यहाँ पे मुझे बताइए किस चीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो हम कहेंगे कि पहले हमारे पास था जिंक जो कि सॉलिड फॉर्म में था, ठीक है। अब वो ऑक्सीडाइज होकर के क्या बन गया भाई, वो बन गया Zn2+ और वो क्या कैसा है, एक्वस है। यही तो हुआ इधर, यही हुआ ना कि जो हमारा जिंक था वो Zn2+ बन गया, तो जिंक था सॉलिड, Zn2+ ये बन गया, ये रिएक्शन हुई हमारी इधर की तरफ, ठीक है। ये अब इनके बीच में हम एक सिंगल लाइन खींच देते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि पहले ये था और बाद में ये बन गया। तो ये लिख लिया हमने ऑक्सीडेशन हाफ साइड। अब रिडक्शन हाफ साइड की तरफ चलो, तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले हमें दिख रहा है कि हमारे पास था यहाँ पे पहले Cu2+ जो कि एक्वस था, ओके। 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद में ये क्या बना, ये Cu बना जो कि सॉलिड है, इसके बीच में भी एक लाइन खींच देंगे। तो बहुत सिंपल है, लेफ्ट हैंड साइड में हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन वाली चीज और राइट हैंड साइड में हम लिखेंगे रिडक्शन वाली चीज। बस ये याद रखना, जैसे हमारा ये है ना कि ऑक्सीडेशन हो रहा है हमेशा लेफ्ट साइड में, रिडक्शन हो रहा है हमेशा राइट साइड में। बस ये चीज आपको याद रखनी है। क्या, कुछ चीजें। सबसे पहले तो ये कि ऑक्सीडेशन मतलब एनोड, रिडक्शन मतलब कैथोड, और ऑक्सीडेशन होता है हमेशा लेफ्ट में, रिडक्शन होता है हमेशा राइट में, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि लिखेंगे भी हम ऐसे ही, सबसे पहले ऑक्सीडेशन मतलब राइट की साइड लिखेंगे, रिडक्शन को किधर लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, ऑक्सीडेशन को हम लिखेंगे लेफ्ट की तरफ और जो रिडक्शन है उसको हम लिखेंगे राइट की तरफ। और क्या करेंगे, उनके बीच में हम एक सिंगल लाइन खींच देंगे जिससे हमें पता चले कि रिएक्शन हुई क्या है। जैसे यहाँ पे जिंक था तो जिंक से Zn2+ बना, यहाँ पे Cu2+ था तो उससे क्या बन गया, कॉपर बन गया। और उनके बीच में अब देखो ये एक हाफ सेल है अपना, कौन सा वाला, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ये एक हाफ सेल है अपना, कौन सा वाला, रिडक्शन हाफ सेल। इन दोनों के बीच में हम खींच देते हैं डबल लाइन। ये डबल लाइन हमें बताती है, सेपरेट करती है इन दोनों सेल्स को कि एक सेल ये है, हाफ सेल ये है। तो सेल रिप्रेजेंटेशन का तरीका क्या हो गया कि जो आपकी इलेक्ट्रोड है और जो आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है ना, उनकी जो आप प्रोसेस लिख रहे हो उनके बीच में सिंगल लाइन लगाओगे और दोनों हाफ सेल्स के बीच में एक डबल लाइन खींचोगे, डबल वर्टिकल लाइंस खींचोगे, तो ये हो गया हमारा सेल का रिप्रेजेंटेशन। तो क्या क्या चीजें आपको सेल रिप्रेजेंटेशन में ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है सेल रिप्रेजेंटेशन भी। क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, सबसे पहला तो हमेशा अपना एनोड मतलब ऑक्सीडेशन को हम लेफ्ट में लिखेंगे, कैथोड मतलब रिडक्शन को हमेशा राइट में लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। दूसरी, फिर हम क्या करेंगे कि ऑक्सीडेशन में जो भी हमारी रिएक्शन हुई है, कि जिसने भी क्या करा है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करे हैं, जो पहले था जो बाद में बना है उसको लिख देंगे। जैसे इधर पहले जिंक था, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के Zn2+ बनाया और इनके बीच में खींच देंगे एक लाइन। दूसरी तरफ रिडक्शन में क्या हुआ, तो पहले Cu2+ था, इलेक्ट्रॉन लेकर के उसने कॉपर बनाया और इनके बीच में खींच देंगे एक लाइन। और ये जो हाफ सेल्स हैं इनके बीच में एक डबल वर्टिकल लाइन खींच देंगे और ये बन गया हमारा सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका। तो अब अगर आपको मैंने ये नहीं दे रखा है, ये पूरा डायग्राम नहीं दे रखा है, सिर्फ आपको इतना दे रखा है, तो हम पता कर लेंगे सारी चीजें। कैसे पता करेंगे, हम देख लेंगे। देखो ये हमें इधर दे रखा है, इसका मतलब ये क्या है, अपना ऑक्सीडेशन साइड है, और हमें दिख भी रहा है कि क्या है, Zn था, Zn2+ बना। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास एक रोड होगी जो जिंक की होगी और बाद में वो Zn2+ बन गया। अब Zn2+ बन गया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन उसने अपने छोड़ दिए। दूसरी तरफ हमें देखो यहाँ पे डबल लाइन दिख रहा है, इसका मतलब है कि ये हाफ सेल है, ये दूसरा हाफ सेल है। और इधर भी क्या हो रहा है, Cu2+ था और Cu बन रहा है, इसका मतलब पहले Cu2+ था और 2+ था, आयंस थे, तो कहाँ पे मिलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर मिलेंगे। और वो Cu बन रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करके वो क्या है, एक्यूमुलेट हो रहा है रोड के ऊपर। तो ये हो गया सेल रिप्रेजेंट करने का तरीका, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, अब एक और चीज बची है ऑलमोस्ट लास्ट, और वो क्या है, वो है सेल पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करें, है ना। सेल पोटेंशियल कैसे हम कैलकुलेट कर लेंगे, कैसे ईएमएफ निकालेंगे, तो वो देखते हैं। तो देखो सेल पोटेंशियल निकालने के लिए कन्वेंशन होता है, और वो क्या होता है, ई सेल मतलब सेल पोटेंशियल, सेल का पोटेंशियल निकालने की एक तरीका होता है ई राइट माइनस ई लेफ्ट। आपको आपकी बुक में भी यही मिल जाएगा, कई सारी जगह पे मिल जाता है। तो बस ये याद रखो, ई राइट माइनस ई लेफ्ट मतलब क्या है कि जो आपकी राइट में चीज है उसका
पोटेंशियल माइनस जो लेफ्ट में चीज़ है उसका पोटेंशियल, पूरा सेल का पोटेंशियल हमें मिल जाएगा। मतलब थोड़ा सा और ठीक कर सकते हैं हम इसको, तो ई सेल राइट साइड में हमारा क्या होता है, रिडक्शन होता है, तो हम ई लिख सकते हैं ई रिडक्शन, मतलब कैथोड भी लिख सकते हो, माइनस ई एनोड भी लिख सकते हो। ठीक है, मतलब कैथोड वाली साइड में से एनोड वाली साइड के पोटेंशियल को माइनस कर दो। या फिर हम एक चीज़ और इसको कर सकते हैं कि ई सेल बराबर ई, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है, तो हम यहाँ पे ई रिडक्शन, एक सेकेंड, ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन आप लिख सकते हो। तो ये हो गया हमारा सेल पोटेंशियल निकालने का तरीका। मैं आपको कहूंगी बस आप ई राइट माइनस ई लेफ्ट याद रख लो, हम सारा कुछ कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है राइट साइड में हम हमेशा क्या रखते हैं, कैथोड रखते हैं, और लेफ्ट साइड में हम हमेशा क्या रखते हैं, एनोड रखते हैं। तो कैथोड वाले से एनोड वाले के पोटेंशियल को माइनस कर देंगे तो हमें हमारा ई मतलब सेल का जो पोटेंशियल है वो मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो एक सेल रिएक्शन लिखी हुई है, क्या है कि Cu solid प्लस 2Ag प्लस एक्वस गिव Cu2 प्लस एक्वस प्लस 2Ag solid। ये हमें एक सेल की रिएक्शन लिखी हुई है, मतलब एक सेल हमें दे रखा है, उसकी ये रिएक्शन है। अब हमें क्या करना है, इसका सबसे पहले तो हाफ सेल्स बताने हैं, मतलब हमें बताना है हाफ सेल्स क्या होते हैं, मतलब बताना है कि कौन सी ऑक्सीडेशन किधर हो रहा है, रिडक्शन किधर हो रहा है, वो आपको लिखनी है अलग अलग रिएक्शंस। तो देखो सबसे पहले लिखते हैं, तो इसको जब हम सेपरेट करेंगे हमें दिख रहा है ये Cu था और ये Cu2 प्लस बन गया, 2 प्लस बन गया, इसका मतलब इसने क्या करा है, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करे हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि Cu कॉपर जो कि सॉलिड था ये क्या बन गया, ये Cu2 प्लस बन गया, इसका मतलब इसने क्या करा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने रिलीज करे हैं, तभी तो ये प्लस हो गया। ठीक है, दूसरा आप सिल्वर की तरफ आओ तो देखो 2Ag प्लस है जो कि एक्वस है। अब ये क्या बन रहा है, सिर्फ 2Ag बन रहा है, 2Ag बन रहा है, इसका मतलब प्लस चार्ज इसका तभी हटा होगा जब इसने इलेक्ट्रॉन गेन करे होंगे। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन हम इसको दे देंगे और हमें क्या मिल जाएगा, 2Ag सॉलिड मिल जाएगा। मतलब हमने पहचान लिया दो जो हाफ सेल्स हैं, मतलब एक तरफ तो रिएक्शन कुछ ऐसी हो रही होगी, एक तरफ रिएक्शन ऐसी हो रही होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। बहुत सिंपली हम लिख सकते हैं कि कॉपर वाला, इधर से कॉपर देखो, इधर से कॉपर देखो, लगा दो। अब हमें दिख रहा है 2 प्लस है, प्लस तभी आएगा, पहले तो कुछ था नहीं, बाद में प्लस आया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन चले गए, तो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए। अब सिल्वर की तरफ देखो, ये सिल्वर लिखा, ये सिल्वर लिखा, अब यहाँ से हमें दिख रहा है इस पर प्लस है, प्लस था, इधर नहीं है प्लस, इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डाल दिए। तो हमें पता चल गया कि एक तरफ तो कुछ ऐसी रिएक्शन हो रही होगी और एक हाफ सेल में कुछ ऐसी रिएक्शन हो रही होगी। पर अब ये बता दो कौन सी तरफ कौन सी रिएक्शन ऑक्सीडेशन वाली है और कौन सी रिएक्शन रिडक्शन वाली है, तो बताओ जरा। तो देखो कॉपर ने Cu2 प्लस बनाया, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका बताइए, इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, है ना। जब भी हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देते हैं तो हो जाता है ऑक्सीडेशन। तो ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल हो गया। और यहाँ पे क्या हो रहा है, इसने इलेक्ट्रॉन गेन करे तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, इसका मतलब ये रिडक्शन हाफ सेल हो गया। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। एक और बात बता दो, जिधर ऑक्सीडेशन होता है उधर एनोड होता है या कैथोड होता है, अभी अभी बताया था कि ऑक्सीडेशन इसका मतलब एनोड, तो ये वाली साइड हमारी क्या है, एनोड हो गई, और जिधर रिडक्शन होता है वो क्या होता है, कैथोड, मतलब ये वाली साइड क्या हो गई, कैथोड हो गई। ये बात याद रखने की है कि ऑक्सीडेशन होता है इसका मतलब एनोड, रिडक्शन होता है इसका मतलब कैथोड। ठीक है, और इतनी चीजें हमने निकालनी। तो पहले हमने एक काम तो कर लिया और वो क्या है, हाफ सेल्स लिखने का काम हमारा हो गया। ठीक है, ओके। अब इसके बाद हम सेल को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। अब देखते हैं भाई कि इस सेल को, जो इस सेल इक्वेशन रिएक्शन आपको कुछ ऐसी दे रखी है, इसे आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे। चलो भाई सेल रिप्रेजेंट करते हैं। हमने क्या देखा है सेल रिप्रेजेंटेशन में, अभी मैंने क्या बताया था कि हम अपने जो सेल्स हैं उनको लिखते हैं, वर्टिकल लाइन उनके बीच में लिखते हैं, हाफ सेल्स के बीच में, और ऐसे करके हमारी कहानी हो जाती है। लेकिन एक चीज़ और बताई थी कि हमेशा राइट साइड में क्या लिखा जाता है, कैथोड लिखा जाता है, लेफ्ट साइड में हमेशा क्या लिखा जाता है, एनोड लिखा जाता है। याद रखना है ये चीज़। ठीक है, कि जो हमारा ऑक्सीडेशन है, मतलब जो हमारा एनोड है, ये हमेशा किधर लिखा जाता है, लेफ्ट में, और जो हमारा रिडक्शन है, मतलब जो कैथोड है, ये हमेशा किधर लिखा जाता है, राइट पे लिखा जाता है। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, रिडक्शन है मतलब राइट है। ठीक है, तो जहां पे रिडक्शन हो रहा है तो वो किधर होगा, हमेशा राइट साइड में होगा। तो चलो अब इसको लिखना शुरू करते हैं। तो पहले लेफ्ट से शुरू करते हैं हम। तो लेफ्ट में हम कॉपर लिखेंगे, तो हमें दिख रहा है कॉपर जिसने
जो सॉलिड फॉर्म में था वो किस में कन्वर्ट हो गया, तो एक बीच में लाइन खींचेंगे और वो किस में कन्वर्ट हो गया, Cu2+ एक्वस में कन्वर्ट हो गया। ये हमने लिख लिया अपना हाफ सेल, कौन सा वाला, ऑक्सीडेशन वाला हाफ सेल, है ना। और हमेशा हमें पता है कि उसको लेफ्ट में लिखते हैं। ये 3 चीजें अगर आपको याद है ना, ये जो 3 चीजें हैं, तो आप कुछ भी कर लोगे इसमें। क्या 3 चीजें, पहला तो ऑक्सीडेशन को पहचानना और रिडक्शन को पहचानना। और पहचान कैसे सकते हो कि जब हमारे इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे हैं तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स अंदर आ रहे हैं तो रिडक्शन हो रहा है। अब क्या 3 चीजें याद रखनी है कि अगर ऑक्सीडेशन है इसका मतलब एनोड है और एनोड को लेफ्ट पे लिखेंगे, अगर रिडक्शन है इसका मतलब कैथोड है और कैथोड को राइट पे लिखेंगे। बस ये 3 चीजें आनी चाहिए, बाकी सारी चीजें हम बहुत इजीली कर लेंगे। तो हमने देखो यही करा। सेल रिप्रेजेंटेशन में पहले क्या करते हैं, पहले हम लिखते हैं एनोड। एनोड हमेशा किधर लिखा जाता है, लेफ्ट में, तो हमने ये लिख दिया। फिर बीच में क्या करते हैं, डबल वर्टिकल लाइन करते हैं, हमने खींच दी। अब कैथोड वाली साइड को लिखते हैं राइट में, तो कैथोड में देखो हमें दिख रहा है 2Ag+ था, तो लिखो पहले 2Ag+ था एक्वस फॉर्म में, फिर एक वर्टिकल लाइन खींच दो, फिर वो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या बना दिया, 2Ag बन गया सिल्वर फॉर्म में। ये हो गया हमारा सेल का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ये हो गया हमारा सेल का रिप्रेजेंटेशन। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बहुत आसान है। बस आप जो ये 3 चीजें मैं बता रही हूँ इनको समझ लो, इनको रटना भी नहीं है, बस इनको समझना है एक बार। बस ये याद रख लो कि रिडक्शन होगा, कैथोड होगा और R से रिडक्शन और R से ही राइट, इसका मतलब उसको हमेशा किधर लिखोगे, राइट पे लिखोगे। और दूसरी वाली जो चीज है वो किधर हो जाएगी, लेफ्ट पे हो जाएगी, ठीक है। ये भी हो गया। बस एक लास्ट चीज और इसकी बता दो, और वो क्या है कि सेल पोटेंशियल। और बताओ भाई, सेल पोटेंशियल की इक्वेशन लिख के बताओ कैसे कैलकुलेट करोगे। तो चलो वो भी कर लेते हैं। सेल पोटेंशियल हमने देखा क्या होता है, सेल पोटेंशियल बताओ। ई सेल इज इक्वल होता है ई राइट माइनस ई लेफ्ट, यही हमने देखा। सेल पोटेंशियल क्या होता है, ई राइट माइनस ई लेफ्ट, यही था, ठीक है। और बताइए राइट में क्या होता है, R से राइट, R से रिडक्शन, इसका मतलब हम लिख सकते हैं ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन, ठीक है, ओके। अब और हम क्या लिख सकते हैं, यहां पे बताओ रिडक्शन किसका हो रहा है, अब लिख दो फटाफट। ई रिडक्शन देखो किसका हो रहा है, ये हो रहा है हमारा। तो क्या हो रहा है रिडक्शन, ये पूरी चीज, यही तो रिडक्शन है ना। देखो रिडक्शन मतलब Ag वाला, और Ag वाली क्या चीज है, यहाँ पे लिख दो ब्रैकेट में। तो 2Ag+ और एक वर्टिकल लाइन, फिर 2Ag, ये हो गया अपना रिडक्शन का, माइनस ई ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन देखो किसका हो रहा है, कॉपर वाली साइड का। कॉपर वाली साइड में क्या हो रहा है कि पहले हमारे पास था Cu, फिर बाद में हमें क्या मिल गया, Cu2+ मिल गया। तो ये हो गई हमारी सेल निकालने की जो इक्वेशन होगी। बस इसमें आपको कुछ नहीं करना होगा, वैल्यू हमें गिवन होगी 2Ag, मतलब ये सिल्वर वाली दी होगी, कॉपर वाली दी होगी, बस दोनों वैल्यूज को रखेंगे और हम इसको फिर सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आज पूरे लेक्चर में हमने जितनी सारी चीजें पढ़ी, आई होप आपको समझ में आई हैं। इनको अच्छे से समझ लेना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक हैं। अगर हमें बेस ही समझ में नहीं आएगा तो हम आगे नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से समझ लेना, पढ़ लेना, पूरा NCERT को पढ़ लो, अच्छे से समझ लो। आज के लेक्चर में इतना ही। अब हम मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।